मुरवी शर्मा। सावन का महीना शुरू होने वाला है, वो महीना जिसमें भगवान शिव के भक्तों में कैलाश के दर्शन सीधे शिवलोक का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन चीन ने चालाक चाल चलते हुए कैलाश के उस रास्ते को फिर से बंद कर दिया है, जिससे सड़क के जरिए शिव भक्त कैलाश के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। इस रास्ते को पीएम मोदी ने साल 2015 में ही खुलवाया था। पहली बार सड़क मार्ग से यात्रा करने इंडिया न्यूज की टीम भी गई थी। आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या है नाथुला का वो रास्ता जिसे चीन ने एक बार फिर से शिव और उनके भक्तों के बीच दीवार बना दिया है। समंदर से 22,000 फीट की ऊंचाई पर ये शिवधाम है। घर बैठे कैलाश धाम के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि महादेव अपने परिवार के साथ इसी बर्फीले पर्वत की चोटी पर विराजते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थान है। आप जो ये अथाह जलराशि देख रहे हैं, दरअसल ये मानसरोवर झील है। 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह मौजूद है और इसके ठीक दूसरे छोर पर भगवान महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो फिलहाल बादलों में छिपा हुआ है। हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। धाम के दर्शन करते जाइए। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम व्यलम। कैलाश के दर्शन आपने किए, अब शिव धाम की विशेषताएं जानिए। तिब्बत मंदिरों के धर्म प्रचारकों के मुताबिक कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। इन शक्तियों की मदद से कुछ तपस्वी अपने आध्यात्मिक गुरुओं से बातचीत करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सृष्टि। इसलिए यहाँ पर ओम की ध्वनि अक्सर सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मृदंग की आवाज है। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि कैलाश पर्वत धन के देवता कुबेर की नगरी थी और ये सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरातों से बना है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदी पवित्र कैलाश मानसरोवर झील के दर्शन कीजिए।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं वही दिव्य मानसरोवर झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव पार्वती समेत 33 करोड़ देवी देवता हर रोज सुबह सवेरे यहाँ पर स्नान करते हैं और हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। कुछ ग्रंथों में इसे क्षीर सागर का भी नाम दिया गया है, वही क्षीर सागर जिसमें विष्णु बाकायदा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। तो ये पवित्र जल आपके सामने दूर तक फैला हुआ करीब 80 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर, इंडिया न्यूज। नाथुला के रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे बुजुर्ग तीर्थयात्री भी कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते थे। और जब पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मिलकर इस रास्ते को खुलवाया था तो तीर्थयात्री खुशी से झूम उठे थे। लेकिन चीन ने मोदी के द्वारा खुलवाए इस रास्ते को बंद कर साबित कर दिया कि वो अपनी दादागिरी से बाज नहीं आएगा। अफसोस कि इस वक्त सैकड़ों श्रद्धालु करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाथुला दर्रे पर फंसे हुए हैं। और कैलाश धाम एक बार वाकई दुनिया की सबसे दुर्गम कही जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जितना मुश्किल है हजारों लाखों की भीड़ में से चुना जाना, उससे कहीं ज्यादा कठिन है भोलेनाथ के इस सबसे बड़े धाम तक पहुंच पाना। पर पीएम मोदी की पहल ने ये मुश्किल आसान बना दी। दरअसल हम उस सड़क मार्ग से यहाँ पर आए हैं नाथुला के जरिए, जिसे मोदी ने शी जिनपिंग से बातचीत करने के बाद खुलवाया था। और इसी के बाद से भारत के जो श्रद्धालु हैं जो आना चाहते थे यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी यात्रा ऐसी सफल होती रहे। ये जो है उनका मिशन सफल हो और हम लोगों की यात्रा सफल हो। और मोदी को इस बात का आशीर्वाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये हर उम्र वाले के लिए रास्ता खुलवाया और ये रास्ता सफल हुई। ये देखिए, ये है नाथुला दर्रा, हिमालय का वो पहाड़ी दर्रा जो भारत के सिक्किम को दक्षिण तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। 14,200 फीट ऊंचाई पर मौजूद ये दर्रा भारत और चीन के बीच 1962 में हुई जंग के बाद बंद कर दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के बीच करीब 80% कारोबार इसी रास्ते से होता था। इसे व्यापार के लिए तो दोबारा 2006 में खोल दिया गया, लेकिन इस रास्ते कैलाश पति तक पहुंचे मोदी ने खुलवाया शी जिनपिंग से बात करने के बाद। और यहीं से बाय रोड कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की जाती है। 5 बजे यहीं से जाने वाला है। कुछ देर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का मंजर होता है। दरअसल चीन ने अपनी सीमा में सिक्किम से लेकर तिब्बत तक रोड का जाल बना रखा है और ये सड़कें ऐसी हैं जो बिना किसी रुकावट के सीधे सिक्किम से तिब्बत तक पहुंचती हैं। करीब 1,500 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर इंडिया न्यूज ने हर सरकारी इंतजाम का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से उनकी राय जानी। कैलाश मानसरोवर से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सड़क मार्ग से कैलाश के दर्शन रोकने के पीछे चीन की मंशा भारत को झुकाने की है। दरअसल चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और इसीलिए भारत को भी हिमालय में लगातार अपनी ताकत बढ़ानी पड़ रही है। नाथुला दर्रे के रास्ते को बंद करने के पीछे जानकार चीन की इसी बेचैनी को देख रहे हैं। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितांगुजंग तुंगमा 1600 किलोमीटर लंबा मुश्किल रास्ता। चकार चंड तांडवं तनो 4 दिनों का थका देने वाला कठिन सफर। शिव के सबसे बड़े धाम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को क्या क्या जोखिम नहीं उठाने पड़ते। दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर माइनस टेम्परेचर में लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ना बेहद मुश्किल चुनौती है। करोड़ों में किसी एक भारतीय को ही यहाँ पर आने का मौका मिलता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन सौभाग्यशालियों को चाइनीज अथॉरिटी का किस तरह का स्वागत मिलता है और किस तरह का प्रभाव मोदी का दिखाई देता है चाइना के ऊपर, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हवाई रास्ते से हम पहुंचे बागडोगरा और फिर बस से गैंगटोक होते हुए हमारी टीम ने नाथुला बॉर्डर पर कदम रखा, जहां से यात्रियों को आगे ले जाने के लिए एसी बस तैयार खड़ी थी।
एसी बस है पूरी तरह से, जहाँ पर मौसम बहुत ठंडा होता है, अंदर से गर्म किया जा सकता है इस बस को। तो एक लिहाज से काफी आरामदेह बस है। और जब ये बस चलती है तो इसके आगे 2-3 बसों का कुल काफिला होता है, उसके आगे एक स्कॉट होती है, पीछे भी एक स्कॉट होती है, इसके साथ में एक एम्बुलेंस चलती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, और किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी की जरूरत कभी भी पड़ जाए किसी यात्री को तो वो तत्काल मेडिकल सेवा उसको उपलब्ध कराई जा सकती है। सड़क के जरिए 4 दिन के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था तिब्बत का कंगमा शहर, जहां इंडो चाइना गवर्नमेंट ने श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने का खास इंतजाम किया था। अच्छी साफ सुथरी नई बेडिंग, सभी कंबल नए हैं, तकिए नए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पानी का इंतजाम है, गर्म साथ में केटली है, इसमें की गर्म पानी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा देखिए कप यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, डस्टबिन है यहाँ पर। इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक साफ सुथरा बाथरूम यहाँ पर मौजूद है, सिंक है यहाँ पर, और अगर कोई यात्री अपने मन का खाना बनाना चाहे तो किचन भी यहाँ पर दिया हुआ है। कंगमा से आगे बढ़ने पर दूसरा पड़ाव लाजी आया, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 4 स्टार होटल का बंदोबस्त था। जाड़े से निपटने के लिए एक गर्म जैकेट, ये धूप से बचने के लिए अल्ट्रावायलेट गॉगल्स, प्यास बुझाने के लिए बॉटल, और ये एक बैग दिया इन्होंने, एक छड़ी दी, रेनकोट दिया, एक छोटा सा कंबल दिया। आगे आपको दिखाएंगे कि कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है कैलाश पति के दर तक पहुंचना। रवि शर्मा, कैलाश मानसरोवर, इंडिया न्यूज। कैलाश मानसरोवर का यह बरसों बाद खुला रास्ता सिर्फ 1 साल ही खुल सका। इससे पहली और आखिरी बार कैलाश यात्रा साल 2016 के जुलाई में हुई थी। तब लगा था कि शायद ये रास्ता खोलकर चीन ने भारत के साथ दोस्ती का नया रास्ता भी खोल दिया है, लेकिन चीन ने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि वो हिंदुस्तान का रास्ता काटने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। बस का 1500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर दारचैन पहुंच चुके थे, जहां से आगे की बेहद मुश्किल यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है। लेकिन आस्था की ताकत के आगे हर चुनौती छोटी है। मानसरोवर का बहुत बड़ा ही महत्व है, बाबा कैलाश का आदि महत्व है। बाबा के दर्शन होना ही अपने आप में बड़े दुर्लभ चीज है, अविस्मरणीय है। ये परिक्रमा कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नाथुला से जाने वाले नाथुला से जाने वाले 5वें बैच के 46 यात्रियों में से 19 लोग तबीयत बिगड़ने और चोटों की वजह से ये परिक्रमा पूरी ही नहीं कर पाए। सभी ये सोचते हैं कि वो घोड़े बैठ कर यात्रा पूरी कर लेंगे, बट ये ऊंचाई काफी ज्यादा है। यहाँ 1 किलो का वजन भी उठाते हैं और नीचे थकान इतनी होती है जैसे आप नीचे 10 या 20 किलो का वजन उठा रहे हैं। लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उस पर लंबे सफर की थकान होती है सो अलग। ये कैलाश की परिक्रमा का सबसे ऊंचा पॉइंट है और ऑक्सीजन हमको कई बार लेना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए। आप देख सकते हैं करीब 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई यहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है और बात करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये हाईएस्ट पॉइंट है। आप नीचे जो देख रहे हैं हरे रंग का पानी, ये गौरी कुंड है। मान्यता है कि माँ पार्वती सुबह सवेरे यहाँ पर आती हैं, नहाती हैं और इसीलिए इस कुंड का नाम गौरी कुंड पड़ा हुआ है। आखिरकार करीब 19 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे उस पड़ाव पर जहां हमारे सामने था साक्षात शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत। रवि शर्मा, कैलाश मानसरोवर, इंडिया न्यूज। बहरहाल चीन चाहकर भी भक्तों को शिव से मिलने से नहीं रोक सकेगा। यह और बात है कि अब भक्तों को ज्यादा मुश्किल पैदल वाला रास्ता तय कर कैलाश जाना होगा। लेकिन जहां भक्ति है वहां कोई रास्ता मुश्किल होता कहां है। नमस्कार।